हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 यानी कि बच्चों हम स्टैटिक्स का जो नई एक्सरसाइज है 13.3 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, आप लोग वहाँ वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ये लोकेलिटी। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, किसी लोकेलिटी यानी मोहल्ले में जो है क्या है 68 हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो उनकी जो ये मासिक जो मंथली क्या है कंजप्शन है। ठीक है, तो वो जो है हमें ये डेटा गिवन है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मीन और मोड ये तो जो है लास्ट एक्सरसाइज हमने किए थे, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। तो आज सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, मीडियन क्या होते हैं। ठीक है, यानी इधर बना देता हूँ मैं, मीडियन होता है बच्चों L प्लस और N/2 माइनस CF। ठीक है, और डिवाइडेड F और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई H से। तो ये हमारा होता है बच्चों मीडियन का फॉर्मूला। तो देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, L N CF और FH। ठीक है, ये हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे सबसे हम एक कॉलम बनाते हैं बच्चों सबसे पहले और इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर हिंदी में कहेंगे तो संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको निकालने का तरीका देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, 4, फिर नेक्स्ट को कैसे लिखते हैं 4 + 5 यानी यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, 4 इसमें 5 को ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर इसके 13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, 9 में हम क्या करेंगे 13 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, इस तरीके से 22 को इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इस तरीके से फिर 42 को इसमें ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 56। फिर 56 को इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे यानी कि 64 और 64 + 4 कितना हो जाएगा 68। ठीक है, ठीक इसकी ऊपर वाले CF को इसमें ऐड करेंगे और उसके सामने उसका CF हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चों। और अब देखिए हमें जो ये लास्ट होता है ये क्या होता है हमारा N होता है। ठीक है, और N यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिग्मा FI। ठीक है, तो टोटल कंज्यूमर्स कितने हमारे 68। ठीक है, तो ये जो 68 है ये जो हमारा जो लास्ट होता है इसकी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा N होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो N/2 यानी हम मीडियन क्लास इंटरवल कौन सा होगा हमारा, यहाँ से हम निकालते हैं बच्चों N/2 यानी 68/2 तो कौन सा हो गया हमारा 34। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा हमारा जो 34 होगा। ठीक है, तो 34 कहाँ पे आएगा बच्चों, देखो हमें ये क्या है 22 है और 22 के बाद आएगा यानी ये वाला वर्ग होगा। ठीक है, कौन सा होगा ये वाला क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन क्लास, तो इसको हम कर देंगे सेलेक्ट इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 22 से क्या होगा बिगेस्ट बड़ा होगा और 42 से छोटा, तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा वो होगा ये वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए आप क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ से हम बच्चों अब क्या करेंगे, L क्या होता है हमारे जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट, तो क्या है हमारा इसका 125। तो यहाँ से हम L लिख सकते हैं क्योंकि हमें L भी चाहिए। ठीक है, कितना हो गया 125। F होता है बच्चों जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी कि मीडियन क्लास होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं हम F।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम f इज इक्वल टू 20, ठीक है। और सी एफ देखो ना, ध्यान से देखो बच्चों, सी एफ होता है जो हमारा मीडियन क्लास है उसे ठीक पहले वाली, इसको कहते हैं हम सी एफ, ठीक है, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारा 22, इस तरीके से। और एच होता है बच्चों हमारा क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, यानी जो गैप होता है। तो मिडियन क्लास कौन से हमारा, ये है 125 से 145, ठीक है। तो इनका जो गैप होता है वो उसको कहते हैं हम एच। तो 145 माइनस 125 यानी एच ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए था बच्चों हमें मीडियन के लिए, एल चाहिए, एन, सी एफ, ठीक है, सी एफ और एच, ये हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे हमने फाइंड कर लिए। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू एल, यानी कि 125, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, और प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n/2 यानी 34 माइनस सी एफ कितना है 22। जो हमारा क्लास मीडियन क्लास होता है बच्चों, उसके ठीक पहले वाली जो होती है वो होती है हमारी सी एफ, ठीक है, यानी 22/f। एफ क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। या और दूसरी तरीका क्या है इसका, जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी एफ। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों एच से 20 से, ठीक है। तो 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 125 एज इट इज रहेगा बच्चों, और प्लस 34 में से अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो देखो कितना हो जाएगा 137, ठीक है। तो मीडियन कितना हो गया बच्चों 137, ओके। कोई डाउट बच्चों नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब निकालते हैं हम मोड, ठीक है। मीन के लिए हमें जो है टेबल बनाने पड़ेंगे और, ठीक है। तो सबसे पहले आप करते हैं बच्चों मीन के लिए देखो, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी f1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें मोड, सॉरी मोड के लिए फॉर मोड, टेबल हमारे बच्चों सेम यही टेबल है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए जो मोड के लिए क्या होता है, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। मोड के लिए देखो सबसे पहले हमें F1 क्या होता है हमारा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू होगी 20 से बड़ा कोई तो नहीं है ना बच्चों, नहीं है, ठीक है। तो F0 ठीक उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं हम F0 यानी 13। F2 होता हमारा जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बाद वाली, तो कितना हो गया 14 हो गया। और L हमें पता है बच्चों, L क्या होता है लोअर लिमिट 125, ठीक है। और H भी हमें पता है बच्चों, H क्या है 20, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखिए आपको मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में H। ये हमारा होता है मोड का फॉर्मूला। देखो क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। तो हमें सारी वैल्यूज़ को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ F1 F0 F2 L H। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट रख देंगे, L कितना हो गया हमारा 125 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 में से हम F0 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 2F1 यानी 2F1 कितना हो जाएगा 40, और F2 F0 ये कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। और 40 माइनस 27 कितना हो जाएगा 13, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 और मल्टीप्लाई H यानी 20। समझ गए बच्चों आप, ठीक है।
तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 125, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 20 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140। ठीक है, क्योंकि 7 टू जा कितना होता है 14 होता है, और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 13। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी इसको डिवाइड करेंगे और ये टोटल कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी बच्चों 135.77। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मॉड हो गया। ठीक, तो इसी के साथ ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। थर्ड इसमें हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए देखो बच्चों क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं टेबल बना दूँ दोबारा से, बिल्कुल टेबल बना देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा मंथली कंजप्शन, सेकंड बच्चों क्या हो जाता है हमारा कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स आई, क्योंकि एक्स आई हमें निकालना होता है। फिर एक्स आई से डिसाइड करेंगे हम कौन सा मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंज्यूमर्स कंजप्शन लिख देता हूँ 65 to 85, 85, 105, 105 to 125, 125 से लेकर कहाँ तक है 145, 145, 165 और 165 to 185 और 185 to 205। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों हमारा मंथली कंजप्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हो जाएंगे हमारे, क्या क्या गिवन है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी, और हमें सिग्मा एफ आई यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल सम कितना हो गया 68। ठीक है, अब देखिए एक्स आई क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ से हम एक्स आई फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं रब में करके देखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 65 प्लस 85। ठीक है, यानी 150, तो इसका हो जाएगा 125, सॉरी 75 होगा ये। ठीक है, क्योंकि अपॉन 2 होता है, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जा 14, 2 5, ये हो गया हमारा 75। फिर कितने का डिफरेंस है बच्चों 20 का, तो 20 हम प्लस करते जाएंगे 95, फिर 20 प्लस करेंगे 115, 135 और 150, कितना करना मैम 20 को प्लस करना। ठीक है, इसमें 20 किया फिर 20 किया तो 115 हो गया, फिर इसमें 20 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में हम 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 में 75 और 75 में यानी कि 195। ठीक 20 का गैप रख के हमें क्या कर देना है यहाँ पे एक्स आई लिख देना है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों यू आई, यानी हम थर्ड मेथड हमारी सबसे इजी मेथड होती है। ठीक है, तो यू आई को फाइंड करेंगे, और यू आई होता है बच्चों हमारा डी आई अपॉन एच। डी आई यहाँ पे हम कंज्यूम्ड मीन लिख देते हैं पहले, सबसे पहले कंज्यूम्ड मीन यानी ए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो बच्चों यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, कंज्यूम्ड मीन, ठीक है, यानी एक्स आई का जो मिडिल टर्म्स होगा, टोटल टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल होगा इसका 135। ठीक है, तो ए हो जाएगा बच्चों हमारा 135, डी आई होता है 75 माइनस 35 अपॉन एच, एच कितना है
20 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। ये तो ये हो गया, रफ में करके देख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, क्या करना हमने, 75 माइनस 135, तो 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना बच्चों, 5 से 5 0, और यहाँ पे हो जाएगा 13 यानी 6। ठीक है, 60 हो गया, और डिवाइडेड h 20, तो कितना 3 टाइम्स, तो यानी कि बच्चों UI हो जाएगा हमारा -3 -2 -1, और ठीक इसके सामने क्या होता है, 0 होता है, फिर हो जाएगा 1 2 3, ये होता है हमारा UI। फिर हमारे जो फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ती है बच्चों वो होता है FI/UI। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, FI/UI को फाइंड करेंगे, यानी FI और UI का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 मल्टीप्लाई -3, 4 3 जा 12, ये तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 13, और 20 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा FI/DI, और हमें ज़रूरत होती है बच्चों यहाँ पे समेशन ऑफ FI/UI। ठीक है, यानी कि इसका टोटल सम। तो देखो बच्चों, जो हमारा इक्वल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 12 से हमारा 12 कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस का है प्लस का है। ठीक है, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। अगला है प्लस का 14 माइनस का 13, तो ये रह जाएगा हमारा कितना, 1। ठीक, थर्ड बच्चों हमारा क्या है 16, और यहाँ -10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 -10 यानी 6, तो प्लस का 6, ये हो जाएगा हमारा टोटल 7। ठीक है, तो सिग्मा FI/UI कितना हो गया, 7 हो गया। तो मीन का फॉर्मूला बच्चों देखो, हमारा थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है, इसके लिए क्या करेंगे हम, x बार, ठीक है, मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई में h। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, a कितना हमारा कंज्यूम्ड मीन 135 प्लस सिग्मा FI/UI यानी 7 अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, समीशन ऑफ FI कितना हमारा 68 मल्टीप्लाई 20। ठीक, अब देखो 2 से कैंसिल हो जाते हैं, टू से हम इसको भी कैंसिल कर लेंगे, इसको भी। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20, और ये जाएगा 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 7 जा। ठीक है, कितना गया 17, ऊपर कितना हो गया 5, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कितना 35 अपॉन 17। ठीक है, कितना जगह बचा 135 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 17। ठीक है, तो 17 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इधर रफ में करके देख लो, 17 अपॉन 35। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 जा 34, फिर 1 0। ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे बच्चों, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 5 जा 85। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो बच्चों कितना हो गया 2.05, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 प्लस 2.05। तो बच्चों दोनों को सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 137.05, और ये हो जाएगा हमारा मीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में बच्चों ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज में शुरू।
देखो बच्चों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टार्ट। ठीक है, तो इसको ठीक से लगा देता हूँ एक बार, फिर देखिए आप। अब देखो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करें बच्चों। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ठीक है, मीडियन गिवन है हमें, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी में ये एक्स और वाई है, इनकी वैल्यू को क्या करना हमने, फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन गिवन है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, सी एफ। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि बच्चों सबसे पहले हम 5 को लिख देंगे एज इट इज, फिर क्या करते हैं हम ये वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करके, इस तरीके से इसमें ऐड करके बच्चों और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + x। थर्ड क्या करेंगे, इस तरीके से इस वाली फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ जोड़ देंगे और इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 + x। फिर 25 में से ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 + x। ठीक है, और फिर y, तो यानी कि बच्चों इसमें इसको ऐड करके और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 + x + y। ठीक, फिर इसमें बच्चों ये वाले को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये नंबर होता है ये किसके इक्वल होते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हमारा, इसका टोटल फ्रीक्वेंसी कर देंगे सिग्मा fi। ठीक है, तो n क्या होता है हमारा, टोटल नंबर, तो ये हो गया n के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं किसके इक्वल है, 5, 25, 40 और 45। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, सेम हो गया बच्चों। और नंबर कितने हैं देखूँ मैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि ये हमारा कितना बच्चों, टोटल 60 है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60। ठीक है, तो 60 देखो किसके इक्वल है, 60 इक्वल है बच्चों हमारा, जो ये नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है, इसकी, ये n है। क्या है बच्चों, ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे कि हम क्या लिख सकते हैं, 45 + x + y किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। फिर x + y, 40 को उधर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो x + y क्या हो जाएगा हमारा 60, और 45 प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 45। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x + y = माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और आगे क्या करना है हमने, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर एक इक्वेशन और चाहिए होगा बच्चों। ठीक है, क्या चाहिए होगा, x + y। ठीक है, कितना हो गया, y की वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF। CF देखो क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ से मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मीडियन क्लास यानी n/2 कितना होगा हमारा, n/2 यानी 30। ठीक है, क्योंकि 60/2 तो कितना हो जाएगा हमारे 30। तो 30 देखो कहाँ पे बच्चों, 30 होगा हमारा 25 + x। ठीक है, यानी कि इससे बड़ा होगा और 40 से छोटा। तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है हमारा f होता है। ठीक है, तो 30 हमारा किस में आ जाएगा बच्चों, इस वाले में आ जाएगा 25 + x। ठीक है, और 40 से नीचे है। ठीक, तो हमारा जो क्लास इंटरवल होगा, मीडियन क्लास होगा, वो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक देखो बच्चों,
ये क्या हो जाएगी हमारी एफ हो जाएगा, और सी एफ क्या हो जाएगा ठीक इससे पहले वाली, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्या है हमारा 5+x, ये हो जाएगा हमारा सी एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये सी एफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी एफ कितना हो गया हमारा 5+x, ठीक। और सी एफ हो गया 5+x, एफ कितना हो गया बच्चों हमारे 20, एफ हो गया हमारा 20, ठीक है। और क्या चाहिए हमें एच, एच कितने बच्चों 10 का डिफरेंस है, तो एच हो जाएगा 10 और एल हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल यानी 20 प्लस n/2 यानी 30 माइनस सी एफ, सी एफ कितने बच्चों हमारा 5 और प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे हम, डिवाइडेड एफ, एफ कितना है हमारा 20, तो लिख देंगे बच्चों इसमें 20 और मल्टीप्लाई यानी एच, ठीक है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 2 टाइम्स, ओके। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों और मीडियन हमें गिवन कितना है 28.5, ठीक। तो यहाँ से हम x को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो x को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 20 को हम सबसे पहले इधर ले आएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये जब इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। 25 माइनस 2 अपॉन 2 नहीं ये x है अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.5, क्योंकि ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, और -28 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8.5 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, ठीक। अब x फाइंड करना है तो 2 इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इजीली इसको क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है। तो कितना हो गया 17 हो गया, हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ठीक 17, ठीक है, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 25, क्योंकि 25 इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस में से प्लस को माइनस करेंगे हम, तो 17 और ये हो जाएगा हमारा 8 -8, ठीक है। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 8, x की वैल्यू फाइंड कर दी। और x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम y फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास अभी निकाला था बच्चों x प्लस वाई, ठीक है, क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को 8 रख देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस x, ठीक है, यानी कि 7, तो y कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। और वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम जो है नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।